इसी अयोध्या में कार सेवकों ने बलिदान दिया और 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब चढ़ावा चोरी हो गया तब अब कांग्रेस के लोग आकर के दर्शन करते हैं। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जो राम को कल्पना बताया, आज अयोध्या बदनाम हो चुकी है। आज मेरे प्रभु राम के मंदिर में लुटेरों और चोरों की चर्चा चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर हमको भरोसा है और जांच चल रहा है। चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, कोई भी हो, योगी राज में कोई छोड़ा नहीं जाएगा। महाराज जी, ये तो भरोसा जता रहे हैं। आप लोग बताएं जरा, ये घटना घटी, आप लोग तो हमेशा पूरे अयोध्या में वास करते हैं, प्रवास करते हैं, कौन कारण दिख रहा है? ये गड़बड़ी हुई क्यों आखिर? राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया और राम भक्तों का शौर्य का परिणाम था कि राम जन्मभूमि पर पुनः हम लोग बाबरी विध्वंस करके और जन्मभूमि प्रतिष्ठित किए। लेकिन जहां शौर्य का कार्य हुआ वहां पर चौर कर्म कितना निंदनीय है, जो सनातन धर्मावलंबियों के हृदय को व्यथित और पीड़ित करने वाला है। भाव की बात करें महाराज जी, आप बताएं, आप लोग तो युवा हैं, ये जो घटना घटी है, जो आरोपी हैं जिनके ऊपर चोरी का आरोप है, गड़बड़ किस जगह हुई है? साधु संत क्या अनुभव करते हैं गड़बड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो घटना हुई है विश्व का सबसे बड़ा ये घटना है, क्योंकि विश्व के आस्था का केंद्र अयोध्या और अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर था। आज संपूर्ण विश्व टकटकी लगाए खड़ा था, अयोध्या की तरफ मुंह करके खड़ा था, अयोध्या आना चाहता था, राम को जानना चाहता था, राम के चरित्र को जानना चाहता था, राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य, उसी बीच एक ऐसी घटना आती है जो समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, समस्त राम भक्तों का दिल विह्वल कर देता है। बताएं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। एक तरफ अयोध्या की बात हो रही थी, ये भी हो गया कि मथुरा जाकर दिखाइए, मथुरा की बात करके दिखाइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कह रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव को कहना कि मथुरा जाकर के दिखाइए, कांग्रेस से राहुल गांधी कहना कि आप काशी जाकर के दिखाइए। अभी जो अयोध्या आए, राम मंदिर के लिए आए हिंदुओं की आस्था का केंद्र, विश्व परिदृश्य पर जो राम मंदिर को जाना जाता था, वहाँ इतना बड़ा कलंक लग गया चोरी जैसी घटना का। हम पहले उन्हें देखें कि हम अखिलेश यादव को दिखाएं, जिसको आप समाजवादी पार्टी कहते हैं। अब उससे आप आशा करेंगे कि उस मंदिर बनवाने का काम करेंगे? वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के भक्तों का चंदा चोरी कर लिया गया। वो कह रहे हैं भाजपा को चंदा चोर मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मुद्दा तो सबसे पहले समाज कहने का अवसर दिया गया तब तो ना कह रहे हैं। वो गरीब किसान जो पैदल चल करके आते हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए, वो जो जिनकी दिन भर की कमाई 100 रुपए है, 1 करोड़ कमाने वाला अगर 1 लाख दिया तो अपनी कमाई का 1% दिया, लेकिन 100 रुपए कमाने वाला अगर 100 रुपया दान दे दिया तो अपना कमाई का 100% दे दिया। और उस गरीब किसानों का जो है पैसा लगा हुआ राम मंदिर में, और वहां चोरी हो जाना, तो ये अवसर दिया गया उन लोगों को कहने का। तब आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तब आज राहुल गांधी कह रहे हैं, तब आज कांग्रेस और महाराज जी, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजें पड़े रहो, पड़े रहो बाबू पड़े रहो, कनक भवन दरवा। हम लोग कनक भवन के दरवाजे पे हैं, राघव की नगरी में हैं, कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा सबन को दंड दे देगा। राजनीतिक दंड देने की बात कर, परमात्मा जो दंड देगा उसको कोई माप नहीं सकता है, और ईश्वर दंड देता है निश्चित तौर से। लेकिन यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी है। छोटी मछलियों पे तो आपने जाल डाला, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे? तो बड़ी मछलियों को कब पकड़ा जाएगा?